तो बेटा आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो अगर आपको दिखने में नहीं है तो आप सुन लीजिएगा। तो ये चैप्टर लिखा है हमारे विलियम सेरियन ने। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे गारोग्लिनियन फैमिली की। ठीक है, तो गारोग्लिनियन फैमिली के जो हॉलमार्क्स थे वो थे क्या? ऑनेस्टी एंड ट्रस्ट, है ना। वो लोग पोवर्टी स्ट्राइकन थे, बट तब भी उन लोगों की जो ये ट्राइब था एक अर्मेनिया का, मतलब एक ट्राइब था अर्मेनिया का जो कि अपने ट्रस्ट और ऑनेस्टी के लिए जाना जाता था। ठीक है, उन लोग कभी किसी का फ़ायदा नहीं उठाते थे और सही और गलत की समझ वो रखते थे। ठीक है, और प्राउड थे और ऑनेस्ट थे, और ये सब मैंने बता दिया। ठीक है, देन हम देखेंगे अरम को। तो अरम बेटा कौन सा? एक अर्मेनियन बॉय था जो कि 9 ईयर ओल्ड था, है ना। और उसका भाई था एक मुराद, उसका वो 13 ईयर ओल्ड था, है ना। उसको सब लोग क्या क्रेज़ी मानते थे। ठीक है, क्योंकि जो था ना, उसको ज़िंदा रहना किसी से भी ज़्यादा पसंद था। मतलब सब में वो बहुत ही खुश रहता था, बहुत ही खुश मिजाज लड़का था, है ना। और क्या था, एडवेंचरस लविंग था वो। और उसकी एक अंडरस्टैंडिंग थी सबके साथ, फार्मर के साथ, डॉग्स के साथ और चिड़िया वगैरह के साथ, सबके साथ। ठीक है, और इनहेरिटेड ही ट्रेड्स बाय अंकल खुसरो कहते थे उसको। उसकी स्पिरिट जो थी अंकल खुसरो जैसी थी। अब अंकल खुसरो कौन थे? अर्मेनिया के थे वो भी, मतलब इन्हीं की ट्राइब से बिलोंग करते थे। और हैवी बिल्ड थे, लार्ज मस्टेज थी उनकी, और टेम्पर में बहुत फ्यूरियस थे, इरिटेबल थे और बहुत ही ज़्यादा इम्पेशेंट थे। ठीक है, और उनका फेवरेट डायलॉग क्या था? इट इज़ नो हार्म, पे नो अटेंशन टू इट। ठीक है, उनकी बहुत बड़ी बड़ी मिस्टाच थी, इनॉर्मस मैन थे, पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर्स। ये सब आपको याद रखना है। ठीक है, देन हम देखेंगे तो जो मुराद था उसके पापा का नाम था जुराब, मतलब वो अंकल खुसरो का बेटा नहीं था। ठीक है, और अरक था अंकल खुसरो का बेटा। एक बार क्या हुआ था, 8 ब्लॉक्स दूर जब अंकल खुसरो अपने बार्बर के यहाँ थे, अपनी दाढ़ी मूछ बनवा रहे थे, तो इनके घर में आग लग गई थी। तो अरक आया, उसने कहा कि आग लग गई है, लेकिन उन्होंने अपना फेवरेट डायलॉग वहाँ भी चिपका दिया। अब हॉर्स का नाम क्या था रखे थे बेटा इन लोगों ने? तो वजीर रखे थे। वो अलग बताए थे जॉन बायरो को। अभी हम उसका भी देखेंगे जॉन बायरो कौन था। तो जॉन बायरो को उन्होंने हॉर्स का माय हार्ट करके बताया था, उसका नाम उन्होंने वजीर रखा था। और छुपाया कहाँ था वजीर को? फार्मर फिट्जियन के डिजर्टेड वाइन यार्ड में। ठीक है, उन लोग वहाँ उसको छुपा देते थे, घोड़े को। ठीक है, और कॉफ़ी और सिगरेट के लिए अंकल खुशरोव अरम के घर जाया करते थे। वहीं एक दिन जॉन बायरो आ पहुंचा और उसने बताया कि अभी मेरा घोड़ा चोरी हो गया है। लेकिन क्या हुआ कि मतलब फिर अंकल खुशरोव ने अपना फेवरेट डायलॉग वहाँ भी जड़ दिया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन आंसर की बात कर लेते हैं बेटा। अब गुड ओल्ड डेज से हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है। तो गुड ओल्ड डे कब था? जब अरम जो हमारा स्टोरी का नरेटर है वो 9 ईयर ओल्ड था, और वर्ल्ड जो था ना उसके लिए फुल ऑफ मैग्निफिकेंस था, डिलाइटफुल था, एवरीथिंग वाज पॉसिबल थी। ठीक है, दो देवर पोवर्टी स्ट्रिकन, लेकिन उन लोग कभी भी ना, जो अरम है, अपने सपनों को रोकता नहीं था। ठीक है, अब मुराद ने जो हॉर्स चुराया था उस पर जब वो 4 AM के पास अरम के पास ले गया, तो अरम को उस पर विश्वास नहीं हो रहा था। 2 रीज़न्स थे क्यों नहीं हो रहा था। क्योंकि देखो, मतलब एक रीज़न था जब वो कि उन लोग बहुत ही ज़्यादा पोवर्टी थी उनके अंदर, मतलब बहुत ज़्यादा गरीबी थी, तो उन लोग खरीद तो सकते नहीं है ना। तो वो डरा हुआ था। क्यों डरा हुआ था? क्योंकि ये चोरी हुआ किया गया हॉर्स से, है ना। और एट द सेम टाइम ही वॉज डिलाइटेड। डिलाइटेड क्यों था? क्योंकि उसकी जो लॉन्ग विश थी घोड़े की, है ना, घोड़े को राइड करने की, वो अब पूरी हो सकती थी, और उसको मैग्निफिकेंस ऑफ हॉर्स था, है ना। मतलब इसलिए वो डिलाइटेड था उस टाइम में। उसने अपनी आईज रब्ड हिज आईज टू मेक श्योर दैट ही वॉजंट ड्रीमिंग। देन गैरोग्लिनियन फैमिली मैंने आपको बता दिया, मुराद ने बता दिया, अंकल खुशरो। अब जॉन बायरो एक एसीरियन फार्मर था। उसने यहाँ की लैंग्वेज सीख ली थी, और वो सरी चलाता था। हॉर्स को उसने $60 में ख़रीदा था। ठीक है, लेकिन अब जब हॉर्स गुम गया था तो उसको खुद पैदल चलना पड़ता था। ठीक है, और यहाँ से वहाँ होना पड़ता था। ठीक है, अब जब एक दिन अरम और मुराद उसको एक जगह मिले, जब उन लोग हॉर्स राइडिंग कर रहे थे, तो उसने
चेक किया घोड़े का जो माउथ थे, दांत आत गिने, है ना, तो उसने मतलब वो सेम था उसके घोड़े जैसे, मतलब वो उसी का घोड़ा था जॉन बायरो का, लेकिन उसने बिकॉज ऑफ ट्रस्ट इन गैरोक्लेनियन फैमिली उसने उन पे शक नहीं किया, और जो मुराद था उसका एटीट्यूड टूवर्ड्स हिम वाज नॉट डाउटफुल, तो उसने उन पर डाउट भी नहीं किया, और उन्होंने उनकी फैमिली की जो ऑनेस्टी थी उसकी वजह से उनको छोड़ दिया, और क्या कहा उस घोड़े को, ये मेरे घोड़े का बिल्कुल ट्विन जैसा लगता है, ठीक है। अब उन लोगों ने रिटर्न क्यों किया, उन लोग कॉन्साइंस स्ट्राइकन भी नहीं थे और अफ्रेड भी नहीं थे, उन लोग इम्प्रेस थे जॉन बायरो के एटीट्यूड से टूवर्ड देयर पेरेंट्स, कि वो कितना विश्वास करते हैं, ठीक है। और उनका एक फैमिली का फेम था जो कि गिर जाता अगर किसी और को पता चलता कि इन्होंने चोरी की है, ठीक है। अब स्टोरी इंटरेस्टिंग क्यों है ये, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि आगे क्या होएगा। बायरो का रिएक्शन क्या था उसके घोड़े को वापस पाने के बाद, वो खुश था, एब्सोल्युटली वो खुश था, उसको घोड़ा उसका वापस मिल गया था, और वो बेटर टेम्पर था, स्ट्रॉन्गर देन एवर था। क्यों? क्योंकि उसका ध्यान जो मुराद ने है वो बहुत अच्छे से रखा था। बहुत इम्पोर्टेंट है बेटा कि स्टीलिंग को उसने कैसे मतलब जस्टिफाई किया कि ये स्टीलिंग नहीं है। सो अरम जस्टिफाइड मुराद एक्ट ऑफ स्टीलिंग बाय सेइंग दैट स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर द राइट was not the same thing as stealing something else, such as money. For all he knew, it wasn't stealing at all. It wouldn't become stealing until they offered to sell the horse, which of course he knew they would never do. ठीक है, तो मतलब अगर उन लोग पैसे के लिए पैसे की चोरी करते तो वो उसको चोरी मानी जाती, घोड़े की चोरी वो भी राइडिंग के लिए इज़ नॉट चोरी, ठीक है। अब देखो, ए सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज इंस्टीड ऑफ हिज हार्ट। हार्ट क्या कहता था जॉन बायरो का कि नहीं, इन दोनों गारो ग्लेनियन फैमिली से हैं, तो इन लोग चोरी कैसे करेंगे, ठीक है। बिकॉज ऑफ दिस ट्रस्ट ही डिडेंट बिलीव हिज आइज, ठीक है, उसने अपनी आंखों पर भरोसा नहीं किया, दो ही वॉज सीइंग दैट द हॉर्स वॉज ए कंप्लीट रेप्लिका ऑफ हिज ओन हॉर्स, ठीक है।